श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। माता सबरी ने श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को पंपापुर जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वहाँ पर सुग्रीव से होगी मित्रता तो रामचंद्र जी का काम बन जाएगा। तो यह कहानी जो है महादेव जी पार्वती को सुना रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही अच्छा दोहा है, सुंदर दोहा है। अरण्यकांड के दोहा नंबर 39। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? सिर्फ केवल एकमात्र भगवान का भजन करना ही सत्य है। काले त्रय प्रतिष्ठित इति सत्य है, जो तीनों कालों में एक बराबर हो, भूतकाल में हो, वर्तमान काल में हो और भविष्य में भी हो, एक समान हो, वही सत्य है। मनुष्य का जीवन सत्य नहीं है। ना तो यह सब घर जितना भी माया रूपी जगत दिख रहा है, यह पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है यह कभी भी नहीं था। दिख रहा है, भास रहा है बस, परंतु वास्तव में यह है नहीं, यही माया है। तो यहाँ पर जब जनक जी को एक बार स्वप्न में जनक जी ने देखा कि मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, खाने के लिए मर रहा हूँ। तो जब उनकी अचानक आँख खुली तो क्या देखते हैं? मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, घोड़ा, हाथी, धन दौलत, नौकर चाकर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। परंतु स्वप्न में वे इतने दुखी हो गए थे जैसे वास्तविक हो, जैसे कि स्वाभाविक घटना होती है, कोई वास्तव में गरीब हो जाता है और खाने के लिए मरता है, उसी प्रकार से वो भीख मांग रहे थे। एक रोटी कोई दे दो, प्यास के लिए तड़प रहे थे। उतना ही कष्ट हो रहा था जैसे सब वास्तविक हो। परंतु जागने के बाद में वह माया छूट गया और राजा है यह भान हो गया। तो उनको सवाल यह मन में पैदा हुआ कि ऐसा न हो कि मैं यह राजा हूँ और यहाँ से जागो तो कहीं और तो स्वप्न, भाई भिखारी हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं राजा हूँ। ये सत्य है कि ये सत्य है मैं भिखारी था, ये स्वप्न है, और जागने के बाद मैं राजा हूँ। ये सत्य है कि मैं राजा हूँ, ये वाला स्वप्न है, और जागूंगा तो भिखारी निकलूंगा, वो सत्य है। इसीलिए उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को बुलाया। तो अंत में जाकर के अष्टावक्र जी ने उनको बताया कि दोनों जो है असत्य है। सत्य क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान परम ब्रह्म जो कि अहमे वास में वाग्रे नानद यद सत असत परम। मैं सत्य और असत्य, सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ, और उससे परे जो है वो भी मैं हूँ। और सृष्टि जब भी अंत हुआ था तब भी मैं था, और सृष्टि के रूप में मैं ही हूँ। और सृष्टि का जब विनाश होगा तो भी मैं ही रहूँगा। और विनाश के बाद भी अगर कुछ बचता है, मान लो एक तिड़ कुछ भी बच रहा है, वह भी मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। भगवान महादेव श्री रामचंद्र जी का हमेशा सुमिरन करते रहते हैं, क्योंकि वही सत्य है। तीनों कालों में वही एक समान है, पहले भी थे, आज भी है और बाद में भी रहेंगे। मनुष्य का जीवन पहले बच्चा था, फिर बदल गया, 10 साल के बाद में बड़ा हो गया, फिर उसके 10 साल के बाद में बुढ़ा हो गया, फिर मर गया। परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। तो यह इसका मतलब सत्य नहीं है। यह समय के साथ बदल रहा है, अस्थाई नहीं है, इसका मतलब यह सत्य नहीं है। तो महादेव जी बता रहे हैं सत्य एक ही है, भगवान का सुमिरन करना। और संत हृदय जस निर्मल बारी, जिसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल हो। बांधे घाट मनोहर चारी, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट जो बंधे हुए हैं। भांत भांत के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई है। तो परोपकार करना चाहिए, मेन भाव है। और सत्य के साथ में रहोगे, क्योंकि सत्य मनुष्य का स्वरूप भी है। मनुष्य का स्वरूप भी सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो वह सत्य से निकला हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय में पहला शब्द सत्य है।
ठीक है, और सत्यनारायण भगवान उनका नाम यही है। तो वही सत्य है, उसी से जीव निकला हुआ है, और जब तक सत्य में विलीन नहीं हो जाएगा तब तक उसको तकलीफ रहेगा, शांति नहीं मिलेगा। आनंद उसको तभी मिलेगा जब वह जीव में विलीन हो जाएगा। तो राम और लक्ष्मण जी माता को ढूंढते हुए पंपापुर की तरफ जा रहे हैं, और वहां पर देख राम अति रुचिर तालावा, एक बहुत ही सुंदर तालाब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा, और एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देख करके वहां पर श्री रघुनाथ जी अपने छोटे भाई सहित वहां पर बैठ गए। चलते चलते वहां पर बैठ गए। फिर वहां सब देवता आए, ता पुण्य सकल देव मुनि आए, देवता और मुनि आए, क्योंकि सबको यह तो ज्ञात ही था कि परम ब्रह्म परमात्मा भगवान मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं। उनकी स्तुति करने के लिए स्तुति कर निज धाम सिधाए, अपने भगवान की स्तुति किए, उसके बाद अपने धाम पे चले गए। उसके बाद नारद जी, भगवान विष्णु का मन जो है भगवान नारद को कहते हैं। भगवान विष्णु जैसा सोचते हैं नारद जी उसी प्रकार से कार्य करते हैं, उनका कार्य बनाते हैं। जैसे ध्रुव जो है अपनी माता और पिता को छोड़ करके निकला नारायण का नाम लेने के लिए कि चलो नारायण को प्रसन्न करेंगे और उनसे वरदान प्राप्त करेंगे कि मुझे भी पिता का सुख प्राप्त हो, तो भगवान नारायण ने ही उनको मार्गदर्शन किया। तो भगवान के रास्ते पर जो चलता है तो किसी न किसी रूप में भगवान ही उसको मार्गदर्शन भी करते हैं, उसकी सहायता भी करते हैं। भगवान नारायण ने सोचा और नारद जी तुरंत वहां पे प्रकट हो गए बुद्ध ध्रुव के पास में। ध्रुव से बोले कि तुम क्यों जा रहे हो, पहले तो परीक्षा लिए, चलो तुम्हारे जो है तुम्हारा राजपाट तुमको वापस मिल जाएगा, तुमको तुम्हारा पिता वही प्यार करेगा, पिता जैसा प्यार करेगा। तो ध्रुव ने सोचा कि अभी तो मैं नारायण के लिए मार्ग पे निकला हूँ, तब मुझे इतना सब मिल रहा है, यदि मैं नारायण को प्राप्त कर लूँगा तो मुझे लगता है पता नहीं क्या मिलेगा। इसका मतलब ये नारायण जो है कोई साधारण चीज़ नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए मैं निकला हूँ। तो नारद जी ने परीक्षा लिया, तो ध्रुव बोले भाई नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा ही, नारायण को बिना प्राप्त किए मैं नहीं रहूंगा, मुझे चाहे तीनों लोगों का सुख प्रदान करो, धन वैभव दे दो फिर भी। तो जब नारद जी समझ गए यह तो जो है सुपात्र है, यह भक्त सुपात्र है, निश्चय ही भगवान के प्रति यह इसकी निष्ठा है, तो नारद जी ने ही मंत्र दिया, चलो बोलो नारायण नारायण, जाओ जंगल में एकांत बैठ के बोलो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो कहने का भाव यह है कि भगवान नारायण की इच्छा से ही नारद जी वहाँ पर गए और ध्रुव को मार्गदर्शन किए और मंत्र भी दिए। इसका परिणाम क्या हुआ कि ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए और ध्रुव जो है भक्त के रूप में विख्यात है। तो उसी प्रकार से भगवान का दर्शन और सुमिरन का मौका जब भी मिले तो करना जरूर चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर नारद जी मिलते हैं, बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। भगवान को बिरह देख करके, परम परमात्मा सबके अंतर्यामी, सब कुछ पता है, सर्व कर्तुम अकर्त अन्यथा कर्तुम समर्थ, उनको सब पता है। सर्व ईश्वर सर्वभूतायाम हृदयेश्च अर्जुन तिष्ठत्, सारे जीवों के हृदय में भगवान ही निवास करते हैं। वह विरह में है, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। यह देख करके नारद जी को सोच हो गया, टेंशन में आ गए, ये परम परमात्मा इतना दुखी क्यों है, क्योंकि नारद जी के भगवान ही है परम भक्त नारद जी। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। अभी यहाँ पर नारद जी ने शाप दिया था नारायण को कि तुमको भी स्त्री विरह का दुख झेलना पड़ेगा। तो नारद जी आज बहुत दुखी हैं, वही सोच करके मैंने शाप दिया था। आज उसी का परिणाम है कि भगवान नारायण नर रूप में आकर के स्त्री के विरह में दुख भोग रहे हैं। यह सोच करके भक्त नारद जी बहुत दुखी हो गए। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, नारद जी ने सोचा, उनका दर्शन करो, फिर ऐसा अवसर ना आएगा।
ऐसे प्रभु बिलोकह जाई, पुनि ना बनी अस अवसर आई। फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा, यह विचार करके नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे। प्रभु की पहले तो वंदना देवताओं ने किया और ऋषियों ने किया। अब नारद जी आकर के बैठे हैं भगवान के दर्शन के लिए। गावत रामचरित मृदुबानी, वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार के बखान बखार कर राम का गुणगान कर रहे हैं। दंडवत करते देखकर रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उर लाई। स्वागत पूछ निकट बैठारे, सब कुछ कुशल मंगल तो है नारद जी। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। बहुत प्रकार से विनती करके प्रभु को मन में प्रसन्न जान करके नारद जी कमल के समान हाथ जोड़ करके बोले, हे स्वभाव से ही बड़े ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम सुंदर बन के देने वाले हैं। मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। तब नारद बोले, हर साई अस बर मांगो करो ढिठाई। नारद जी ने वरदान मांगा श्री रामचंद्र जी से, मुझे भक्त के लिए कुछ भी आदेश नहीं है, मैं भक्त को सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर के बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर है। राम सकल नामः ते अधिका, हो नाथ अग खगगन बधिका। सारे नामों से बढ़कर राम नाम है। पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान है। राका रजनी भगत तव, राम नाम सोई सोम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसे राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर के अन्य सब नाम तारागढ़ होकर के भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करते हैं। जितने भी और नाम है सब अंतरिक्ष में तारे के समान है, और राम नाम जो है यह चांद के पूर्ण चंद्रमा के समान है। इसके सामने सारे तारे जो है फीके पड़ जाते हैं। नारद जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित कर दिया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह करने नहीं दिया? हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ, जो कि समस्त आशा भरोसा छोड़ करके केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा ही उनकी रखवाली करता हूँ, जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़ करके अपने आग और सांप को पकड़ने जाता है, वहाँ माता उसे अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर भी पुत्र पर माता का प्रेम बना रहता है। माता पुत्र के दोषों को नहीं देखती है। उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्तों के दोषों को नहीं देखता हूँ, और उनके लिए जो कल्याणकारी होता है वही मैं करता हूँ। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है। सेवक जो है भक्त अपने बल को अपना बल नहीं कहता है, वह अपने बल को भगवान का बल मांगता है। उनकी कृपा से सो सौ तव प्रताप रघुराई। हनुमान जी ने लंका जला लिया, लेकिन वह श्रेय जो है भगवान के ऊपर डाल दिया, ये आपकी महिमा थी। लेकिन वही जो ज्ञानी होते हैं उनको यह भान रहता है कि यह मेरा बल है, मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने बल से कर रहा हूँ। ज्ञानियों का इसलिए ज्ञानी और भक्त में अंतर होता है। ज्ञानी को बल उसका अपना लगता है, और भक्त को जो भी करता है सब भगवान को समर्पित करते हुए चलता है। इसीलिए ज्ञानी और भक्त में बहुत बड़ा भिन्न है, आकाश और पाताल के जैसा अंतर है। किसी भी इंसान को ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भक्त का जो भी अहंकार होता है, शत्रु होता है,
उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, हर प्रकार से कल्याण करता हूँ, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाला ज्ञानी ज्ञानी अपना बल मानता है, भगवान का बल नहीं मानता। इसीलिए अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। भगवान ने मना कर दिया है। जो ज्ञानी होते हैं उनको ज्ञान है, तो फिर वो अपना देखे उनको क्या करना है, कैसा करना है। ठीक है, इसीलिए ऐसा विचार करके पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त करने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए भक्ति बहुत ही उच्च है, महत्ता इसकी बहुत ज़्यादा है। और ज्ञान में अहंकार होता है। ज्ञानी हमेशा डूबता है, अपने आप का नाश करता है, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान नहीं करते हैं। ठीक है, तो भक्त बनना चाहिए। इसीलिए भागवत महापुराण रचने के बाद में भगवान वेद व्यास जी को परम आनंद मिला, परम शांति मिला। इसके अलावा 17 महापुराण वेद उपनिषद रचने के बाद में भी वेद व्यास जी को आनंद और शांति नहीं मिला। जब भक्ति के बारे में लिख दिए तब जाकर के उनको आनंद का एहसास हुआ और पूर्ण हुआ काव्य। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। जय श्री राम।